कि डेली बेसिस को पक्का करेंगे। एंड आई एश्योर यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा हमारी सरकार डेली बेसिस पे सरकार बनते ही हम लोग जो है उस पर काम करेंगे। 50+ का दावा भी है भाजपा पर। पूरा होगा। अब की बार 50 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कि डेली बेसिस को पक्का करेंगे। एंड आई एश्योर यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा हमारी सरकार डेली बेसिस पे सरकार बनते ही हम लोग जो है उस पर काम करेंगे। 50+ का दावा भी है भाजपा पर। पूरा होगा। अब की बार 50 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। लेकर कहीं ना कहीं हलवली है। और देखा जाए भाजपा ये कह रही है कि ये टूटा गया, तोड़ दी गई है धारा 370, और कांग्रेस और एनसी के मैनिफेस्टो में ये है कि इसको हम वापिस करेंगे। उसको किस तरह से देखें? देखिए 370 जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ था और पूरे एक जो प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, उसको फॉलो किया गया था और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो जो कानून बन गया था कि 370 और 35 जो है वो एब्रोगेट हो चुका है। इंडियन लाइस ये कह रहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो उसको वापस किया जाएगा। हाँ, उनकी सरकार आएगी तो वापस करेंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं आ रही है और ना अगले कई वर्षों तक आने वाली है। सरकार हमारी ही है ऊपर भी, और जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। उसके लिए उनको वहाँ प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, उनको अपना वहाँ पे लगभग 300 के करीब एमपी लाने पड़ेंगे, जो वो कभी अगले 100 साल तक नहीं ला सकते। आज 300 के पार एमपी हमारे हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं। 370 को वापस लाने के लिए उनको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और असेंबली में भी अपनी सरकार बनानी, असेंबली के भी में बैठ के भी कानून पास करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें आज कांग्रेस के पास नहीं है। आज हम लोगों के बीच भी गए थे, लोगों से भी काफ़ी सवाल हुए, जिनमें उन्होंने 2 चीज़ें मुख्य डिमांड में रखी है, बिजली और राशन कार्ड, जिनको लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। उनको किस तरह से हल किया जाएगा? देखिए, राशन कार्ड का जहाँ तक मुद्दा है, राशन कार्ड एक सेंसस के बाद ही बनते हैं, लेकिन पिछले 5-6 साल से जब से हम सरकार में नहीं है, आदरणीय एलजी साहब से भी हमने बात की थी, अमित शाह जी से भी बात की थी, सरकार बनते ही कोई ना कोई हल निकालेंगे कि जो बड़े परिवार हैं उनका सबसे बड़ा इशू यही आता है कि कहीं कोई जो सरकारी वेलफेयर स्कीम है वहाँ नुकसान होता है। राशन की ही बात करें तब भी नुकसान होता है। कोई बेनिफिट लेना है सरकार से किसी भी पॉलिसी का, स्कीम का, वहाँ नुकसान होता है। कोई जॉब का अगर है उसमें नुकसान होता है। इस तरह की बातें हैं जो डायरेक्टली राशन कार्ड से जुड़ी हुई होती है और जेन्युइन डिमांड है। सरकार बनते ही कोई ना कोई उसका हल निकालेंगे। हमने पहले ही बात की थी सरकार से, लेकिन बात वही आती है कि ऑफिशियली लीगली जब तक सेंसस ना हो आपका राशन कार्ड नहीं बन सकता। लेकिन मुझे लगता है जब चुनी हुई सरकार जाएगी तो कोई ना कोई हल इसका निकालेंगे। देखा जाए तो पीएचई डेली वेजर का भी अहम मुद्दा रहा था पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी, और इस बार भी अहम मुद्दा रहने वाला है। देखिए, मैनिफेस्टो में बड़ा साफ हमने लिखा है कि डेली वेजर को पक्का करेंगे। हमारी ही सरकार ने 2015-16 में ये इनिशिएटिव लिया था। काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उनके मंत्रियों ने कुछ कारनामे किए, कुछ हरकतें ऐसी की कि वो प्रोसेस को बीच में रोक दिया गया और उसके बाद लगभग 3-3.25 साल के बाद सरकार भी चली गई। तो मेरा कहना ये है कि हमारी सरकार ने ही ये इनिशिएटिव लिया था कि इनको रेगुलराइज करें, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी सेवाएं ली 15-15, 20-20 साल, वो तो आज कहीं ज़मीन पे है नहीं। तो इसलिए वो हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही छोटे हैं, बड़े हैं, उनकी देखभाल करना, उनके मुद्दों को सुलझाना वो हमारा काम है। एंड आई एश्योर यू इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि हमारी सरकार डेली बेसिस पे सरकार बनते ही हम लोग जो है उस पर काम करेंगे। देखा जाए तो रामगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये नई बनी हुई है। डीके मन्याल किससे टक्कर मानते, क्योंकि साहिल भारती भी है अपनी पार्टी से, युवाओं को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, जसपाल कुंडल जी भी हैं, किससे टक्कर मानेंगे? किसी से टक्कर नहीं है। दोनों पार्टियों के एजेंडे सेम है। मिलिटेंट्स को रिलीज करना, मिलिटेंट्स को कंपनसेशन देना। भारतीय जनता पार्टी कंपनसेशन देती है अपने शहीदों के परिवारों को, जो शहीद 1965 और 1971 में जिन्होंने अपनी जानें दी धरती माँ के लिए, उनको कंपनसेशन देंगे, ना कि मिलिटेंट्स को कंपनसेशन देंगे। वो कहते हैं हम 370 लाएंगे, हम कहते हैं हमने 370 मिटा दिया है। 370 तो लक्ष्मण जी गंगा की हड्डी जैसा हो गया है, अब वो वापस नहीं आ सकता। एक बार गया तो गया। इसी तरह जो पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान से बिजनेस करें, फारूक साहब को तो बहुत ही प्रेम है पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ जाके राजी नहीं है। हमने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार कहा भी था, अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि जिनको बहुत प्रेम है पाकिस्तान से तो हम उनका वीज़ा पासपोर्ट बना देंगे, वो जाएं वहाँ सेटल हो जाएं, हमें उनके जाने से भी कोई गम नहीं है, वो वहाँ जाके रह सकते हैं। हर बार ये राग अलापते हैं, क्योंकि कश्मीर में
कहीं ना कहीं वो लोगों के सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार का कश्मीरी वोटर जो है वो समझदार हो चुका है। बीजेपी को कश्मीर से भी सीटें मिलेंगी, कश्मीर से हम जीतेंगे और जो सरकार बनेगी उसमें कश्मीरी हमारे जो भाई बहन हैं उनकी नुमाइंदगी भी हमारी सरकार के अंदर होगी। 50+ का दावा भी है भाजपा पर, किस तरह से पूरा होगा। अब की बार 50 के पार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मन्याल जी, जिन्होंने साफ कहा है कि